अगर आप देखें जो रिसेंट रिसर्चेस हुए हैं पर्टिकुलर डीएनए राखीगढ़ी के डीएनए पे और उस पे और जो लोकल हैबिटाट के भी जो डीएनए हैं उस पे अभी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो कोर को समझना आज के डेट में आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, लेकिन हड़प्पन डीएनए निश्चित रूप से सब में प्रेजेंट है। अभी जो रिसेंट रिसर्चेस हैं उससे हमें ये पता अभी भी हमारे बीच में एनिग्मा है कि जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा क्या रही होगी। अब एक सवाल मेरा ये है कि ये एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, जिसको ANI, नॉट दिस ANI बट एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, कौन है ओरिजिनल नॉर्थ इंडियन, कहाँ से आए? बिकॉज इसको लेके भी बहुत सारे थियोरीज हैं। तो जो आपने आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट्स निकाले हैं उसके आधार पर हु इज़ आवर एंसेस्टर, नॉर्थ इंडिया का एंसेस्टर कौन है? अगर आप देखें जो रिसेंट रिसर्चेस हुए हैं पर्टिकुलर डीएनए राखीगढ़ी के डीएनए पे और उस पे और जो लोकल हैबिटाट के भी जो डीएनए हैं उस पे अभी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। कई लोग उस पे काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट। तो अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें हम ये कहते हैं कि हड़प्पन डीएनए लगभग सभी इसमें प्रेजेंट है, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वो सब में हड़प्पन डीएनए प्रेजेंट है। तो म्यूटेशन जो हुए हैं यहाँ, क्योंकि अलग अलग जगह से भी लोग आ रहे हैं, यहाँ सेटल भी हो रहे हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, तो कोर को समझना आज के डेट में आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, लेकिन हड़प्पन डीएनए निश्चित रूप से सब में प्रेजेंट है। अभी जो रिसेंट रिसर्चेस हैं उससे हमें ये पता चलता और है। लैंग्वेज का आपने कहाँ से मतलब व्हाट आर द रिजेम्बलेंसेस टू करंट लैंग्वेज? वो कौन सी एक भाषा है जो आप हड़प्पन एरिया से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक, कोई लिंकेज है? देखिए हमारे यहाँ तो हर थोड़ी दूर पे भाषाएं बदल जाती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ा नहीं गया और अभी भी हमारे बीच में एनिग्मा है कि जो स्क्रिप्ट है उसकी भाषा क्या रही होगी। क्या भाषा वो संस्कृत निष्ठ है या जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, और कुछ क्योंकि एक ही समय में जो लोकल बोलचाल की भाषा है, कोई आवश्यक नहीं है कि लिखने में भी वही उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो संस्कृत है वो एक बेस है हमारी भाषाओं की और वो जननी है भाषाओं की, लेकिन जो लोकल डायलेक्ट्स हैं वो भी रहे होंगे भाषा के तौर पे, लेकिन संस्कृत उसके मूल में कहीं ना कहीं डेवलप में वही भाषाएं जो हैं वो धीरे धीरे क्लासिकल संस्कृत में डेवलप हुआ होगा और फिर वो अन्य भाषाओं की जननी बनी होगी।